आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, हमारे क्रीड़ा विभाग के एसडीओ साहब श्री ध्रुव जी का एवं गोलछा सर, बलियारे साहब, इन सबका मैं छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रीड़ा गरियाबंद की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं कैलाश महाजन क्रीड़ा। आज हम इस कार्यक्रम जो कि ऊर्जा संरक्षण के नवाचार के लिए उपस्थित हुए हैं। हमें ऊर्जा की आवश्यकता, आप ये सब मैं नॉर्मल बात नहीं कहूँगा क्योंकि सोलर एनर्जी ऐसा होता है वैसा, ये सब चीज़ हमारे अधिकारी महोदय ने बताया ही है। मैं उन बातों पे ध्यान दूंगा क्योंकि आप फिजिक्स के विद्यार्थी हैं। हमारे लिए हम जिसके लिए आए हैं, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है वो डीसी होता है, उसको हम एसी में कन्वर्ट करके हमारे जो उपकरण लगे हुए हैं उसको हम उसका चलाने के लिए करते हैं। डीसी का खोज किसने किया था? निकोला टेस्ला जी ने। नहीं, सॉरी, थॉमस एल्वा एडिसन जी ने। उसने किया था। पहले होता, जब बिजली का विद्युत का आविष्कार हुआ तो डीसी के रूप में हुआ। एडिसन सर ने उसका खोज किया है। तो वो एक स्ट्रीट लाइन पे चलता है डीसी। आप यहाँ पर जो जैसे फिजिक्स से यहाँ पर जो 1 वोल्ट का करंट आ रहा है, आप 1 किलोमीटर बाद भी जाएंगे तो वो 1 वोल्ट ही आएगा। जब तो ये प्रॉपर संभव था तो नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट था, बीच में कोई भी माध्यम आता था जिससे वो फेल हो जाता था। उसके बाद खोज हुई निकोलस टेस्ला ने एसी अल्टरनेटिव करंट का खोज किया। इससे एक एक क्रांति आई, चाहे इंडस्ट्रियलाइज हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, हर चीज में। आज ये जो हम किसी भी चीज का उपयोग कर रहे हैं जहाँ विद्युत का उपयोग हो रहा है, वो किसके माध्यम से और किसके योगदान से है? निकोलस टेस्ला के माध्यम से, जहाँ जिसने एसी करंट का खोज किया। हम लोग एसी करंट ही उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि वो वेरिएबल में आता है। हाँ, वेरिएबल होता है उसका साइन। हम यहाँ पर मान लो जाए 1 किलोवाट है तो वहां पर लेंगे तो कम हो जाएगा। इससे क्या होता है, अगर रास्ते से जो कुछ भी गुजर रहा है उसके लिए सेफ्टी होता है। अब सोचते हैं अगर डीसी होता डायरेक्ट तो कोरबा से हमारे यहाँ जो एनटीपीसी से बिजली यहाँ गरियाबंद तक आ रही है, अब फिंगेश्वर में आप खड़े हैं, तो डीसी में संभव था? किस कारण से संभव नहीं था? प्रॉपर एनर्जी प्रॉपर करंट नहीं मिल पाता सर। आता भी ना तो बहुत ज्यादा आता है तो बहुत कम आता है। हाँ। तो उसको बैलेंस करने के लिए इसीलिए एसी करंट का उपयोग करते हैं। और आज हम चाहे इस रूम में भी एक पंखा भी चला रहे हैं वो एसी करंट की है। लेकिन अब हुआ जरूरत क्यों सोलर का इतना प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जो हमारे पास जो संसाधन है कोयला, वो विगत 10 वर्षों के बाद उपलब्ध नहीं होगा। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा तो कहते ही हैं, साथ में ऊर्जा धानी भी कहते हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। क्योंकि संसाधनों से भी बहुत रिच है और उत्पादन में भी बहुत रिच है। यहाँ की बिजली राजस्थान, गुजरात, MP, महाराष्ट्र में तो जाती है, अन्य दूरस्थ क्षेत्रों से भी जाता है। तो अब चूंकि ये अगर मान लो जाए 10 साल बाद अगर ये खत्म हो जाता है कोयला, तो उसका वैकल्पिक क्या रहेगा? सोलर, क्योंकि कोयला तो खत्म होने वाला है। सोलर, सूर्य जब तक, सूर्य तो हम बचपन से देख रहे हैं, हम मर भी जाएंगे तो भी सूर्य तो रहेगा ही। तो इसी को आप लोगों के बीच में प्रचार प्रसार और इसके बारे में जानकारी देने के ही उद्देश्य से आप लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए ऊर्जा नवाचार प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन किया गया है। इसमें आप लोगों को शायद ड्राइंग, स्पीच के लिए भी बोला गया था। तो हमारा करने का उद्देश्य और राज्य शासन की मंशा यही है कि आप लोग चूंकि स्टूडेंट हैं, आप खुद समझेंगे तो आप अपने आसपास एनर्जी ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए और साथ में स्वच्छ ईंधन को अपनाने के लिए आप खुद भी समझ सकते हैं, औरों को भी समझा सकते हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस ऊर्जा नवाचार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो आप लोगों से ये भी अपेक्षा करते हैं कि आप भी क्रीड़ा की योजनाओं से जुड़ें और इस योजना का लाभ लें। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को
छात्र है। तो आज का क्रेडा का कई बार आता है परीक्षा में कि आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। CREDA, अंदाजा लगा चुके होंगे आप लोगों ने। सी किसके लिए स्टैंड करता है? छत्तीस स्टैंड के लिए। आर क्या है? रीन्यूएबल रीन्यूएबल है ना, अच्छा मतलब जो खत्म नहीं होने वाला है। ई किसके लिए है? एनर्जी और डी क्या था? डेवलपमेंट और ये लास्ट वाला क्या है? प्राधिकरण बोलने पर एजेंसी है कि अथॉरिटी है? अथॉरिटी एजेंसी है कि अथॉरिटी? एजेंसी। तो ये हो गया ना, आप लोगों ने ये भी जान लिया। तो इनका प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा का प्रयोग करें और जो हमारी वैकल्पिक विद्युत है ना उसकी पूर्ति हम कर लें, जिससे जितने भी हमारे विकास है वो भी होते रहें और किसी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान न हो। हेड ऑफ साइंस मिस्टर रितेश गोलचा सर को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और हम सभी के समक्ष अपना विचार रखें और हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। हमारे बीच सर उपस्थित हैं मुख्य अतिथि के रूप में और मार्कंडेय सर उपस्थित हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में। क्रेडा अपने आप में एक बहुत बड़ी एजेंसी है ना, जैसे बचाना है ना, ताकि अपनी भविष्य की पीढ़ियों को हम थोड़ा सा सुरक्षित, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, वर्तमान की जरूरतों को हमको पूरा करना है लेकिन भविष्य की पीढ़ी को प्रभावित किए बिना। अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था, हम रोज कार से आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, हमको पता है कोयले, प्राकृतिक गैस, ये तो 200-250 साल के बाद, तो हम सतत विकास के मार्ग में अभी से ही असफल होते जा रहे हैं, है ना। भविष्य की पीढ़ी को तो प्रभावित कर ही रहे हैं ना, क्योंकि उनको बनने में कितने वर्ष लगे, जीवाश्म ईंधन को करोड़ों वर्ष। तो हमारी पीढ़ी करोड़ों वर्ष का इंतजार करेगी नहीं, तो हम उसका उपयोग करते ही उस मार्ग में असफल हो रहे। तो हमको क्या कोशिश करनी चाहिए, जो नवीनीकरणीय ऊर्जा की तरफ पूरा फोकस करके उससे डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। आई थिंक गवर्नमेंट को भी जितने सेक्टर में वो काम कर रही है, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण सेक्टर है अभी ऊर्जा ही होना चाहिए, नवीनीकरणीय ऊर्जा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को वो प्रभावित, क्योंकि उनके पास 100 साल के बाद ना पेट्रोल होगा, ना कोयला होगा, ना कुछ होगा। इलेक्ट्रिसिटी भी जल्दी कहाँ से आ रही है? करेंट से, कोयले से। आगे से क्या बोलना है, ये किससे जल रहा है? कोयले से, क्योंकि 80% बिजली हमारे छत्तीसगढ़ में ना कोरबा से आती है, एनटीपीसी, कोयले के दहन से। ठीक है, तो मुझे ये लगा कि मुझे पोस्टर पे टॉपिक रखना चाहिए गरियाबंद जिले, मतलब इस एरिया में सूर्य का प्रकाश बहुत ही तीव्र प्रकाश हमको देता है और 12 में से 10 महीने हमको सूर्य का प्रकाश मिलता है। तो कितना बोलना चाहिए, सूर्य देवता की एक कृपा है हमारे राज्य के ऊपर। उसके बाद भी हम अगर अवेयर नहीं हुए और इस क्षेत्र में काम नहीं किए तो ये बोलना चाहिए ईंधन को जो हम लोग खपत कर रहे हैं आगे हमको आर्थिक रूप से कमजोर करेगी, क्योंकि बिना ऊर्जा के हम नहीं चल सकते। बिना भोजन चल सकते हैं क्या? तो बिना एनर्जी से देश नहीं चल सकता, देश नहीं चल सकता तो राज्य नहीं चल सकता, राज्य नहीं चल सकता तो जिला नहीं चल सकता। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमको उसका कार्य करना चाहिए, है ना। और मैं एक क्वेश्चन हमेशा ये रहता है सभी के मध्य कि इस टेक्नोलॉजी में इतना जो हाई रेट है, वैल्यू, मूल्य इसका इतना ज्यादा है कि वो आम जन तक कैसे पहुंचे। तो सर जैसे अभी सोलर पैनल के बारे में हमको वहाँ बताएंगे या बीच में जब पोस्टर देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सर से भी लीजिएगा कि उसके मूल्य को कम करने के लिए या ऐसे जैसे अभी क्या एक प्रधानमंत्री सूर्य घर है ना, तो उसमें सब्सिडी शायद 78,000 एक से लेकर 3 किलोवाट तक के लिए है, 1,08,000 तक का, और 30,000 शायद स्टेट की तरफ से मिलता है, 78 सेंट्रल का है, 30 स्टेट का। और लागत कितनी रहती है सर अगर कोई बिना सब्सिडी के? बिना सब्सिडी के 2,10,000। तो अगर ये सब्सिडी मिलती भी है तो ये आम जन जो है वो उसको कैसे वहां तक पहुंच पाए? 2,10,000 जैसे रेट है, अगर हम दोनों को मिलाते हैं 78,000 और 30,000 तो 1,08,000 के आसपास हो रहे हैं। तो जो ग्रामीण 90,000 के आसपास जो डिफरेंस है, हाँ, तो उसके लिए तो उसके लिए भी गवर्नमेंट प्रावधान की है 6.5% के लिए इंटरेस्ट रेट पे 10 साल तक के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, उसमें नॉमिनल जो आप बिजली बिल पटा रहे हैं 1,000, 1,500, 2,000 जो भी होगा अपनी सुविधा अनुसार उतने का उसको EMI कर दीजिए, किस्त कर दीजिए। देखो ये आंसर क्लियर हुआ, 2,500 तक का आपको किस्त में अपनी सुविधा अनुसार मिल रहा है। मतलब जो हमको देना भी है उसमें भी सुविधाएं हैं। आप जिसके पास पैसा नहीं है वो 10,000 भी नहीं लगाएगा तब भी सिस्टम लगा सकता है फाइनेंस का।
ये कितनी अच्छी बात है ना? तो हमको इसी क्षेत्र में अवेयर करना है, अपने घर वालों को भी, अपने आस पास भी। और हमको तो कोशिश ये भी करनी है कि हमारे कॉलेज में ही सबसे पहले लगे, है ना, क्योंकि सरकारी संस्थाएं हैं तो सूर्य देवता से बढ़कर, क्योंकि विंड एनर्जी का हमारे पास इतना ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे राज्य में जो वायु की गति है वो पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षमता के हिसाब से भी नहीं है। तो हमारे पास एक ही सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है सौर ऊर्जा। तो इसके लिए अवेयर होना है हमको। और देखिए पोस्टर मेकिंग हुआ, मॉडल मेकिंग हुआ, तो इससे आप लोग भी अवेयर हो रहे हैं, तो ये भी तो एक नवाचार है। तो मैं क्रेडा विभाग के इस आयोजन का बहुत ही सराहना करता हूँ कि ऐसे आयोजन आप करते रहिए। और ऊर्जा संरक्षण दिवस के दिन भी हम कॉलेज स्तर पे बनाएं, क्योंकि